वेलकम टू इंग्लिश एग्जाम सब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस को हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज आपका सेकेंड लेक्चर है और जो पहला लेक्चर हमने अपलोड किया था उसमें हमने जो है टेंस को पहचानना सीखा था कि टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, और काफ़ी सरल भाषा में इस चीज़ को मैंने समझाया था आप लोग को और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं टेंस के चार्ट। इस चार्ट में हम लोग जो एक्सैक्टली वर्ब होगा उस वर्ब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा टेंस में कौन सा एक्सैक्टली वर्ब यूज होगा, ठीक है। और मेन वर्ब में कब आईएनजी फॉर्म लगेगा कब नहीं लगेगा। देखिए ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम कोई टेंस अगर पहचानते हैं तो पहचानने के बाद बारी आती है बनाने की, और बनाने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। जो पहला तरीका होगा वो एग्जाम्पल के थ्रू होगा और जो सेकेंड तरीका होगा वो स्ट्रक्चर के बेस पे होगा, और ठीक है। तो इन्हीं दो मेथड के थ्रू हम लोग जो है पूरे टेंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चीज़ों को बिल्कुल आराम से ध्यान से आप जो है चीज़ों को देखते हुए चलिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जब हम टेंस की बात करते हैं टेंस चार्ट में, तो मैंने आपको इंडिफिनिट में बताया था, ठीक है। इंडिफिनिट में पहचानना मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। जैसे मैंने बोला आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो इंडिफिनिट मतलब क्या होता है, आपने देखा वर्ब में क्या होगा ता लगा रहेगा और प्रेजेंट में तो है यानी ता है, ठीक है। तो यहाँ वो चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं, वो चीज़ आप ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। अब हमको याद क्या करना है यहाँ पे। अब जैसे आपको बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करते हैं तो इसमें जो एक्सैक्टली वर्ब यूज होता है वो होता है डू और डज। क्या होता है, डू एंड डज, ठीक है। क्या यूज करते हैं, डू या डज यूज करेंगे, ठीक है। अब इस पर हम बात आगे करेंगे कि डू कब यूज करेंगे, डज कब यूज करेंगे। फिलहाल मैं बता ही देता हूँ। देखिए डू जो होता है वो प्लूरल के साथ यूज करते हैं और डज सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, ठीक है। बाकी इसको भी डिटेल में देखेंगे, यानी आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि जब भी बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो आपके माइंड में एक चीज चलनी चाहिए, क्या, डू या डज, ठीक है। हाँ, एक केस और आता है इसमें जब हम अफर्मेटिव की बात करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव में जो यहाँ पे बात करते हैं वर्ब, वर्ब में क्या होता है यस या यस लगाते हैं, यस या यस, ठीक है। बाकी सबके साथ क्या होता है वी1 सिंपल से यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी वर्ब में यस या यस लगाते हैं। ये कौन सा केस होगा, ये केस होगा आपका असर्टिव का अफर्मेटिव में, क्योंकि असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, पहला अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है। जो अफर्मेटिव वाला पार्ट होता है, ठीक है, उस केस में हम लोग वर्ब में यस या यस लगाएंगे। बाकी सबके साथ क्या यूज होगा आपका वी1 यूज होगा, ठीक, वी1। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपने अभी देखा कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, डू या डज चलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अफर्मेटिव वाला जो केस अलग से आता है, वी प्लस एस या यस, उसमें हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसका एक्सैक्टली वो होता है इज एम आर, इज एम एंड आर, ठीक है। इज एम और आर, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम क्या यूज करते हैं, इज एम या फिर आर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो वर्ब कौन सा यूज होगा, तो वर्ब क्या होगा इसमें आईएनजी, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें यूज होता है, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, ठीक है। अब इसको आप समझ लीजिए, जहां भी आपको कॉन्टिन्यूस दिखा तो आपको वहां क्या दिखेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिखेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो मेन वर्ब में क्या होगा, यानी जो मेन वर्ब में हम कौन सा यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे मेन वर्ब में, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेन वर्ब में हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। यानी आपके माइंड में एक चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या यूज होगा, इज एम आर एक्सैक्टली वो, बाकी मेन वर्ब में हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। आप चीजों को बस देखते चलिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगर परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज और हैव का, क्या यूज करते हैं, हैज और हैव, ठीक है। हैज यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे अगर हम बात करें इज एम आर के केस में, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए आई के साथ एम का यूज करते हैं। इसको मैं आपको बाकी डिटेल बताऊंगा, बस यहाँ पे आपको याद करना है, ठीक है। आई के साथ एम, बाकी सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आगे आएगा। अब हम बात करते हैं परफेक्ट। देखिए चीजों को हमको क्या करना है, सिंपलीफाई एक सरल वे में आपको समझना है, ठीक ना, इजी वे में। परफेक्ट बात करें तो परफेक्ट क्या होता है, हैज और हैव, दो चीजें होती हैं यहाँ पे एक्सैक्टली वो। और जो वर्ब होता है इसमें क्या करते हैं, वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहीं से एक चीज आपको समझनी है कि जहां हम परफेक्ट की बात करेंगे वहां क्या होगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये टेबल कंप्लीट होता है तो एक बार में समराइज करके चीजों को आपको कैसे याद करना है इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने बोला कंटिन्यूअस की बात होगी
तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है ना। आपका हमेशा देखना आपको ये चीज कंटिन्यूअस। अच्छा ये देख लिए प्रेजेंट, एक हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो क्या होगा आपका हैज बीन, ठीक है, हैज बीन, या फिर बोल सकते हैं हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सिंगुलर साथ हैज बीन और प्लूरल साथ हैव बीन यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो मैंने वर्ब की बात की इसमें कौन क्या होगा, जो मेन वर्ब होगा उसमें क्या होगा आईएनजी फॉर्म यूज होगा, मेन वर्ब में क्या होगा आईएनजी यूज होगा, ठीक है। यानी एक चीज आप यहाँ से क्लियर कर पा रहे होंगे, जहां भी आपको कंटिन्यूअस दिखे तो हम क्या करें मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म यानी आईएनजी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, आईएनजी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रेजेंट के बारे में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होगा, डू या डज होगा, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, ठीक है। हाँ एक और केस आएगा जो अफर्मेटिव पढ़ेंगे उसमें वर्ब में यस या यस लगाएंगे, ठीक है, अगर सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर होगा, ठीक है। ये होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, इज एम आर ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है और मेन वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा हैज और हैव यूज होगा, ठीक है। हैज हैव जब परफेक्ट बात करते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव यूज कर लेंगे, ठीक है। आगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा हैज बीन यूज होगा या फिर हैव बीन यूज होगा, और इसमें हम क्या करेंगे जो मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीजें जो है समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। ये देखिएगा जो हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं ये केवल एक ही केस है आपका जिसमें हम क्या करते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब आता है वो आता है डिड आता है, क्या आता है डिड आता है, ठीक है। और अब डिड आएगा और वर्ब इसमें देखिए दो वर्ब यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, देखिए दोनों यूज होगा यहाँ पे। अब आपको एक चीज समझना है कि सेकेंड फॉर्म यूज कब करते हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्म यूज कब करते हैं तो इसका जो केस होता है वो होता है आपका असर्टिव का अफर्मेटिव, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, उसमें हम क्या यूज करेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। बाकी जहां भी आपको डिड देखेगा, ठीक है, सिंपल से आपको ये जानना है जहां जहां हम डिड का यूज करेंगे वहां पे भी वन यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि यहाँ पे डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, तो ऑलरेडी जब सेकेंड फॉर्म यूज हो जा रहा है यहाँ पे तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज करें, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है डिड होता है। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो होता है वाज और वर होता है, क्या होता है वाज एंड वर, ठीक है। ये आपको बता दें जो सिंगुलर होता है उसके साथ वाज यूज होता है और जो प्लूरल होता है उसके साथ वर यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ आई के साथ हम क्या करते हैं वाज यूज करते हैं, ठीक है, और बाकी जो प्लूरल हो जाएगा उसके बाद आप वर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक। कुछ स्पेशल केस आएंगे जिसमें हम इमेजिनेशन की बात करेंगे उसके साथ हम लोग आई से वर्ब भी लगाएंगे, ठीक है, वो आपका केस बनेगा जिस पर हम लोग आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जिसमें वर्ब देखिए कंटिन्यूअस, मैंने बोला जहां भी आपको कंटिन्यूअस दिखा आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमें क्या यूज करना है आईएनजी फॉर्म यूज करना है वर्ब का, ठीक है। यानी मेन वर्ब में क्या कर देंगे हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे, ठीक है। मेन वर्ब में क्या होगा आपका आईएनजी ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे, यानी वाज वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक है, ठीक है। ये देखिए आप समझना है आपको, आप ऐसे जैसे जैसे आप इसको नोट करेंगे, ठीक है, तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि ये जो एक पैटर्न आपको मिल पा रहा होगा, ठीक है। तो चीजें ऐसे धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, ज्यादा इसको रटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, चीजें जो है आप 3 बार 4 बार चीजें पढ़ते रहेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। हम बात करते हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट में क्या होता है हैड, इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं, केवल हम यूज करते हैं हैड, ठीक है। फिर वही बात यहाँ पे क्या है परफेक्ट, केवल अगर परफेक्ट आ गया परफेक्ट और कंटीन्यूअस नहीं लगना चाहिए, परफेक्ट जब परफेक्ट आएगा तो वर्ब कौन सा यूज करेंगे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यानी आपको दिमाग में लगा कि वर्ब कौन सा यूज होगा थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। देखिए बहुत इजी है चीज, आप समझ लीजिए ये पैटर्न आपको मिल रहा होगा वी थर्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है यहाँ पे हैड, क्या होता है हैड बीन, ठीक है, हैड बीन। अब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब क्या होगा, फिर आपने देखा कि सर यहाँ पे कंटिन्यूअस आ रहा है, बस आपको कंटिन्यूअस पकड़ना है। कंटिन्यूअस से सिंपल क्या होगा मेन वर्ब में क्या करें आईएनजी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा एमबी में क्या ऐड करेंगे आईएनजी ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका
है आपका फ्यूचर इनडेफिनिट। क्या आपका फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। अच्छा फ्यूचर इनडेफिनिट में क्या होगा, यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल एंड शैल। ठीक है, क्या हो जाएगा, विल या शैल। ठीक है, आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज कर लेते हैं, बाकी जो बचे हैं उसके साथ क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। बट मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो विल का ही सामान्य यूज कर लेते हैं। ठीक है, केवल ज़्यादा हम फोकस करते हैं कि जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ज़्यादा केयर करते हैं हम लोग शैल के बारे में। ठीक है, अच्छा इसमें वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब क्या होगा, इसमें V1 यूज होगा। ठीक है, इसमें वर्ब कौन सा होगा, इसमें वर्ब जो होगा V1 यूज होगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो वर्ब होगा यहाँ पे, ठीक है, जो एक्चुअली वर्ब होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का वो होगा आपका विल बी या शैल बी। क्या होगा, विल बी या फिर क्या होगा, शैल बी यूज होगा, विल बी या शैल बी यूज होगा। ठीक है, फिर अगर बात करें यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है, फिर आप समझ गए जब कंटिन्यूअस आ गया तो मेन वर्ब में क्या होगा, आईएनजी फॉर्म ऐड होगा, यानी मेन वर्ब क्या आ आईएनजी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये चीज। चलिए अब हम बात करते हैं अगर परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे परफेक्ट बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, विल हैव और शैल हैव। क्या हो जाएगा, विल हैव एंड शैल हैव। ठीक है, विल हैव या फिर क्या हो जाएगा, शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, अगर वर्ब की बात करें फिर आपको पता है कि परफेक्ट है तो वर्ब कौन सा यूज होगा, इसमें हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन या फिर क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ठीक है, अगर आपको पता है कि आईएनजी क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्ड लिखा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन वर्ब हम क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। जो मेन वर्ब है उसमें क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा टेबल आपका हो गया। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है ना, कुछ चीजें यहाँ पे जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखा है इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे यस या यस की बात करता हूँ तो अगर इसके लिए समझिएगा, ठीक है, यस या यस हम बात करते हैं तो अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो क्या करते हैं, यस या यस लगाते हैं, वो भी कौन सा, अफर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, जब आगे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टेबल अगर आप याद किए होंगे तो आगे आपको बाकी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छी तरीके से, क्योंकि इन सब का हम यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझिए, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस जब बात करते हैं, जितना परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो वहां पे दो चीज वर्ड आता है, एक आता है सिंस, एक आता है फॉर। एक आता है सिंस, एक आता है फॉर। ठीक है, एक आता है सिंस, एक आता है फॉर। ठीक है, जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, और ये जो होता है आपका फॉर वो होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा इसको जरा समझ लेते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई निश्चित पॉइंट, जैसे मैं बोलूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 2 बजे यानी जो 2 o'clock है वो क्या है, फिक्स है, 2 बजे से मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, अब ये दिन क्लियर नहीं है कौन कितने दिनों से, मैं 2 दिन में कौन सा दिन है ये क्लियर नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फॉर। ठीक है, जैसे वे 1882 से दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है, 1882 ये जो दिया गया ये क्या है, फिक्स है आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई चीज क्लियर होती है तो वहां क्या हो जाएगा, सिंस, बाकी पता नहीं कितने दिन, वो क्या है आपका पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें। ठीक, इस डेट से। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या होगा, सिंस, बाकी के लिए फॉर। ठीक है, ये सिंस और फॉर का यूज हम किसमें करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये क्या होगा, ये सभी के लिए होगा। ठीक है, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये क्या होगा, ये किस केस में यूज होगा, हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं समराइज कर देता हूँ, ये चीज़ें क्या क्या हैं और इसका आगे रोल क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें अगर याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप जो आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चीज़ें बाकी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए चीज़ों को क्या करना है, छोटा छोटा टास्क लेके हमको चलना है। ठीक है, एक साथ जब आप चीज़ों को देखने लगते हैं तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और आप ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट एक छोटे छोटे टास्क में हम लोग चलते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे आपको कब आ जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है ना, तो अब जैसे ये क्या है, इसका रोल क्या है, मुझे पहले ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे यही रीजन है कि अगर इस टेबल को आप याद कर लेंगे, ठीक है,
आप क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, ठीक है। पॉज करना है, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर आपको वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है। वीडियो पॉज करके आपको नोट कॉपी लेके जो है नोट्स बना लेना है इसका, ठीक है। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आगे चीज़ें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, इसका रोल क्या है, मैं जरा एग्जाम्पल तो समझता हूँ। अगर मैं सेंटेंस बात करते हैं, देखिए कल मैंने आपको पढ़ाया पहचान के बारे में, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा था। अच्छा, ये सेंटेंस देखिए किस टेंस का है, मैं स्कूल जा रहा था। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, मैं स्कूल जा रहा था मतलब पास्ट, रहा मतलब कंटिन्यूस, यानी पास्ट कंटिन्यूस का। अच्छा, जब मैं स्कूल जा रहा था, जब मैं ये बात करता हूँ तो आपके दिमाग में ये टेबल अगर आपको पता होगा तो आपके दिमाग तुरंत चल रहा होगा कि सब पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, या पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। मैं स्कूल जा रहा था, मैं पास्ट कंटिन्यूस हो गई, पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि सर वाज वर, आपके दिमाग में वाज वर चलना चाहिए। वहां पे आपके दिमाग में डू डज डिड या हैड कुछ भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है। बस केवल चलना चाहिए कि ये एक्सरी वर्ब किस टेंस का है, वो आपके माइंड में चलेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा जो आपके लिए स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर का यूज हम कर लेंगे, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर से बढ़िया मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। अगर वो आप अच्छे समझ पाते हैं उस चीज़ को तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बट ठीक है, फिर भी एक ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, स्ट्रक्चर पे भी हम लोग बात कर लेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें जो समझ में आ रही है, ठीक है। इसी वे में आपको पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। आपको धीरे धीरे पढ़ना है चीज़ें, ठीक है, समझते हुए चलना है। क्योंकि टू द पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर बातें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। टू द पॉइंट पढ़ेंगे और आप लोग चीज़ों को समझते चलिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, दैट्स ऑल।